दुकानदार अपने लागत मूल्य से 34% अधिक पर एक वस्तु का विपणन करता है, मतलब बेचता है। उसके बाद उसे, विपणन का मतलब होता है एमआरपी नोट करता है उस पर, ठीक है। उसके बाद उसने 40% की छूट दी। क्या उसे हानि हुई है? ऐसे लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य, लागत मूल्य को तुम्हें क्या मान लेता हूं? लागत मूल्य को मान लेता हूं 100। लागत मूल्य मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब वो 34% बढ़ा करके लिख रहा है उस वस्तु का मूल्य, तो एमआरपी कितना लिखा? तो 34% बढ़ा है, 100 का 34 निकालेंगे तो 34 आएगा, तो 34 और जोड़ दो 100 में, तो 134 रुपए लिखा है। अब क्या कर रहा है वो दुकानदार? इस 134 पर 40% की छूट देता है। तो मैं क्रय मूल्य निकाल लू, मतलब एसपी सॉरी विक्रय मूल्य, तो कितने की छूट दी? 40% की। तो 100 में से घटाते ना, तो कितने बेचेगा? तो 100 में 40 घटाओ, 60% में बेचेगा। तो 60% निकालेंगे, तो 60 और परसेंट का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना इस 134 का? तो 134। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया है, ठीक है। अब गुणा कर लो इनको, 6 को 4 से गुणा, 134 से गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 2 20 और 2, और ये 8 हो गया है, ठीक है। और नीचे एक जीरो था तो ये पॉइंट लगा 80.4 आ गया है। अब सुनिए, वस्तु थी क्या आपकी? 100 रुपए, 100 रुपए की वस्तु थी, बेचा कितने कितने में? 80.4 में। तो कितने का लाभ हुआ यहां पर? तो क्या कर देंगे, इस 100 में से, सॉरी हानि हो रही ना, 100 में से 80.4 घटा देंगे, तो ये कितना हो गया है? 19.6। 19.6 रुपए का क्या हुआ है? उसको हानि हुआ है। अब देखिए हानि प्रतिशत निकालना है, तो कितने की रुपए की हानि हुई? 19.6 की। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य हमारे पास 100 है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। तो बट्टे में 100, और इसका प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर भी क्या करेंगे? गुणा में 100 लगाएंगे। ये लीजिए 100 से 100 आ गए 19.6%। इतने की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब डायरेक्ट 100 से तुलना की जाती है, 100 से तुलना की जाए तो वही प्रतिशत ऐसा का ऐसा संख्या आ जाता है प्रतिशत के रूप में, ठीक है। तो एक 19.6% की उसको क्या होगी? हानि होगी, ठीक है। धन्यवाद।